हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, मापन और मात्रक, मेजरमेंट्स एंड यूनिट, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हो बच्चों मात्रकों की पद्धतियां। कितने पद्धति हैं, सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एमकेएस पद्धति को समझाइए, एफपीएस पद्धति को समझाइए, सीजीएस पद्धति को समझाइए, एसआई पद्धति को समझाइए। तो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों, तो आपसे बनना चाहिए। और आज आप लोग सीखने ही वाले हो कि मात्रकों की पद्धतियों से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, ये मात्रक है क्या। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी राशि है जिसे हम देखते हैं वो राशि है, कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे जाए वो राशि है। लेकिन एक भौतिक राशि की जब बात आ जाती है तो जिसका मापन कर सकें, किसी भी वस्तु को हम देख लें यदि उसका मापन कर सकें तो वो भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि का मापन तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम समझने के लिए, अपने आप में उसको व्यक्त करने के लिए एक मानक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम मात्रक कहते हैं। और इसी मात्रक को 4 भागों में बांट दिया गया। जैसे भाई बोला कि ये लंबाई है, लेकिन ये कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना पाउंड है, कितना फुट है, ये तो नहीं पता। तो इसीलिए नाम दिया गया मीटर, सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इसके पीछे रीजन आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं। अब माप रहे हैं तो मापने के बाद कितना, क्या, कैसे, कहां, कब, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया गया जिससे हम बोल दिए मात्रक। और मात्रक एक लिमिट में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हर चीज मोबाइल का मात्रक अलग कर दो, है ना, पानी का मात्रक अलग कर दो, वस्तु का मात्रक कर दो। नहीं, एक फिक्स भौतिक राशि दे दी गई कि भाई साहब हमारे पास ये भौतिक राशि, इनका मापन हम करते हैं और जिसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि यदि मूल राशि की बात करें, जो स्वतंत्र होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, 7, और 2 पूरक राशि होती हैं। तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब जैसे बच्चों, मूल राशि लंबाई है, मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, समतल कोण जो आपका पूरक राशि होता है, समतल कोण का रेडियन, और घन कोण का स्टीरेडियन। ये आपके कौन है बच्चों, मूल राशि और मूल मात्रक। ठीक है, तो इनको ये माना गया भाई साहब कि अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसके यदि हम लंबाई मापना चाहेंगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर, इसका लंबाई आप सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर को कह सकते हैं। मीटर में तो नहीं होगा, इतना लंबा तो नहीं है कि 1 मीटर के बराबर। भाई मानक ले लिया गया ना कि 1 मीटर है किसके बराबर, प्रकाश द्वारा 1/29/92/458 सेकेंड में निर्वात द्वारा चली गई दूरी को 1 मीटर माना गया। कि प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में कितना दूरी तय करे। भाई प्रकाश का चाल आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसका 1/29/92 है ना, फिर आपका 458, इतना गुना। अब समझ में नहीं आया ना, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पे समझा दूं कि मान लो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है, और 1 सेकेंड का इतना भाग बोला है 29/92/458। भाई 1 सेकेंड में इतना चला, लेकिन 1 सेकेंड का इतना भाग, अर्थात इसमें इसका हम भाग दे दें, इतना मान आएगा, जितना भी मान आएगा वो आपका 1 मीटर कहलाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोगों ने समझा होगा भाई साहब कि जैसा कि हम मानते हैं कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है, तो इतना समय, जैसे आपका 1 सेकेंड का इतना भाग, 1 सेकेंड का इतना भाग में जितना दूरी तय करेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, वो आ जाएगा आपका 1 मीटर, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर पद्धतों की, तो आप लोग थोड़ा सा साइड उसको करिए। अब चलते हैं मात्रकों की पद्धति में। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मात्रक, हम जब भी बात करते हैं मात्रक की, तो 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा सा बदल दिया जाता है। कुछ जगह मान लीजिए सीजीएस पद्धति चलता है, कुछ जगह एफपीएस पद्धति चलता है, कुछ जगह एमकेएस पद्धति चलता है, कुछ जगह एसआई पद्धति चलता है। तो पहला जो हमारा फर्स्ट पद्धति है बच्चों, सीजीएस। सी मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है, जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब लंबाई को हम सेंटीमीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम से मापते हैं, ठीक है, और समय को हम सेकंड से मापते हैं। ये चीज बताया गया है। सीजीएस पद्धति, देखो क्वेश्चन आएगा सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति पर टिप्पणी लिखो, तो फिर आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए।
CJ C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। मतलब इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। इसे शॉर्टकट में बोले तो C मतलब सा गा सा, ठीक है। यानी इसका संक्षेप में सागासा पद्धति भी कहते हैं। इसको हम मीट्रिक या दासमत पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये चीज है और इतना ही लिखा गया है कि इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। संक्षेप में सागासा कहते हैं। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक या दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसके अपवर्त और अपमार्जक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जैसे मैं 1 किलोमीटर कहूं तो इसको यदि मीटर में निकालोगे, 1 किलोमीटर की बात करूं बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 1 किलोमीटर यदि आपसे कहूंगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो इसको आप लोग 10 के घाते 3 मीटर कह सकते हो, ठीक है। तो ये 10 के घाते मतलब 3 है, अर्थात 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए यहां पर हम इसको दार्शनिक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी प्रकार से बच्चों आपका आएगा FPS फुट पाउंड सेकेंड। इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब लंबाई का मात्रक फुट हो गया, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया। फा पा सा पूरा यदि मैं संक्षेप में कहूँ फा पा सा पद्धति के नाम से जानते हैं। और यही हमारा ब्रिटिश पद्धति है, हमारे इंडिया में नहीं चलता है, ब्रिटिश की बात है। FPS फा पा सा ये हमारा ब्रिटिश का पद्धति है, तो आप लोग परेशान ना हो। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड है। FPS का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का पाउंड है और समय का सेकंड है। फा पा सा पद्धति के नाम से लिखते हैं FPS मतलब फा पा सा। इसके बाद आता है मेन जो आता है MKS पद्धति, सबसे ज्यादा प्रचलित है। CGS से ज्यादा MKS पद्धति आप देखोगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। आप इतना समझ लिए तो सब कुछ लिखते बन जाएगा, 2-3 लाइन तो इससे ही बन जाता है। इस पद्धति का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है। इसे महाकाशा पद्धति भी कहते हैं, महाकाशा पद्धति, ठीक है। महाकाशा पद्धति, ठीक है। यदि मक्सा पद्धति भी कह सकते हैं। मतलब CGS पद्धति एक छोटा सा रूप है, जैसे सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, ठीक है। ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम से ग्राम से छोटा होता है, सेकंड में कोई बदलाव नहीं। भाई CGS में क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया, मीटर किलोग्राम। भाई सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा होता है, ऐसे ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि CGS पद्धति का परिमार्जित रूप है, एक बड़ा रूप है, ठीक है। यदि मैं इसमें एक सम्मिलित कर दूं MKSA, यहां पर मैं कह दूं कि आपका MKS पद्धति है, इसमें यदि हम धारा के लिए एम्पियर जोड़ दें, इसको हम मक्सा पद्धति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मक्सा पद्धति के नाम से जानते हैं। तो MKS पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। द्रव्यमान का यदि आपका किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। इसे शॉर्टकट में माकासा, माँ कसम नहीं बोल देना, है ना। सबसे ज्यादा मतलब कसम खाने वाले बच्चे होते हैं, माँ कसम, है ना। तो माकासा भी लिखते हैं। और इसे माना जाए तो CGS का थोड़ा सा बड़ा रूप है। और यदि धारा जोड़ दिया जाए, इसमें विद्युत धारा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मक्सा पद्धति कह देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मक्सा पद्धति भी बोल देते हैं। अब यहां पर जो SI पद्धति है, SI पद्धति मतलब अंतरराष्ट्रीय। हम जितना मापन का मात्रक मानेंगे उसको दूसरे देश के लोग भी वही मानेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। जितना हम कहेंगे उतना दूसरे देश के व्यक्ति भी कहेंगे, तो आपका वो कहला जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मतलब भाई जो हम मानेंगे वो आपका दूसरे देश में भी यहां पर चलेगा। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। SI मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। SI फ्रांसीसी नाम है, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। MKS पद्धति का थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा CGS पद्धति का बड़ा रूप MKS, और MKS का थोड़ा सा परिवर्धित रूप कर दिया जाए तो SI पद्धति कहलाता है। SI पद्धति में ही 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक है बच्चों। जैसे हमने कहा लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड,
ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ये आपके मूल मात्रक हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से ही। फिर समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। तो ये मात्रकों की जो पद्धतियां हैं ना, बस माइंड में कंसेप्ट तैयार कर लो, रट्टाफिकेशन तो नहीं होगा, आसानी से आप तैयार कर लोगे, मैं गारंटेड कहता हूं। इसलिए बच्चों आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाएंगे ना, थोड़ा बहुत, ज्यादा है क्या यार। एसआई का मतलब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। एसआई मात्रक में आप लोग इसको लिखोगे कि 7 मात्रक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, और ये समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, एसआई पद्धति में आप इतना लिखोगे, एमकेएस में इतना लिखोगे कि भाई मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, माकासा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मक्सा MKSA भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर CGS का बड़ा रूप है, यदि धारा जोड़ दिया जाए तो MKSA हो जाता है। FPS में फुट पाउंड सेकेंड, लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड, फापासा पद्धति के नाम से आते हैं, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और ये आपका CGS पद्धति हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लंबाई का सेंटीमीटर, है ना, द्रव्यमान का ग्राम हो जाएगा, समय का सेकेंड। यहाँ पे सागासा पद्धति भी कहेंगे, दाशमिक पद्धति या मेट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, क्योंकि 10 घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पद्धतियों का जो यहाँ पर सिस्टम था, 4 पद्धति। उम्मीद करता हूँ मात्रकों की जो पद्धतियां वो कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग तैयार करते चलें। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें और विधिवत तैयारी करिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।